आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत सम्मान अभिवादन करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में आज इस पुण्य यादगार के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करके नतमस्तक हो करके दया कृपा संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। पूछो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सबको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। चलिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं सत्संग मैदान में पहुंचाइए। सत्संग का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। आज इस 12वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व के पुण्य अवसर पर पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज की इस पावन यादगार के मौके पर जो गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के आप पधारे हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए मानव तन सफल सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना आप लोग कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छोटे ना, बिना इसके नहीं छोटना, नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है दाम निज अपना, मिले तो ही दाम
अपना। गुरु की शरण द्रान कर ले। गुरु की शरण दृढ़ कर ले। बिना इसका नहीं शरणा। बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे। लाभ और मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तुम्हें देना। कर्म जो जो करेगा तू। कर्म जो जो करेगा तू। वही फिर भोगना भरना। वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जाता। जगत के जाल से जो जो हटो मरदान गे करना। हटो मरदान की करना। जिन्होंने मारे मन डाला। जिन्होंने मारे मन डाला। उन्हीं को सूरमा कहना। उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में। बड़ा मेरी है मन घट में। इसे का जीतना कठिना। इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम ईसाही के पीछे। पढ़ो तुम सही के पीछे। और सब ही जतन तजना। और सब जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहले। गुरु से प्रीत कर पहले। और घट शब्द को सुनना।
गौरी गत शब्द को सुनना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है। दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के तो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय की साधना थी यानी सतयुग त्रेता द्वापर के समय की साधना, वह अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र इको कम 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घट करके 10वां हिस्सा यानी 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घट करके 10वां हिस्सा यानी 1000 वर्ष की उम्र हो गई। और कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता।
कोई 60 साल में चला जाता, कहां सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र और कहां कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते हैं, बाकी बचे 40 साल, इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहां है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय की साधना यानी सतयुग त्रेता द्वापर के समय की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते हैं और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते हैं? रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अपने आलिम फाजिम विद्वान बुढ़ी और ज्ञानी समझते हैं, उनकी हालत ऐसी है जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी। हालांकि विद्या बुद्धि का विषय है और इस परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछो, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा कहते हैं भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी हैं, ना ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, और अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैंदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते
उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठा और कह रहा हम बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। और उससे जाकर के पूछो कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। सारी दुनिया भूल भरम में फंसी हुई, सीधा रास्ता चलने को कोई तैयार ही नहीं होता। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, प्रतिज्ञा ले रखी थी, रोज दिए में तेल भरता था, पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ न जाए, वह कभी रोटी नहीं खाता था। उसने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी, जब तक ये दिया बुझेगा नहीं, हम रोटी नहीं खाएंगे। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या, दिया जल रहा, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो गया, अंत में थक हार करके दिया बुझा करके रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। प्रेमी भाई बहनों, वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बना करके रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए, कोई मेरे भेद को ना जानने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में, किसी को देवालय और शिवालय में, किसी को अन्य कर्म कांडों में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। लोमश ऋषि का एक दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे, शिव जी के उपासक थे। शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुआ था, कल्प पर्यंत के बाद में उनके शरीर का एक रोया टूटे
और जब शरीर के सारे रोए टूट जाएं तब उनकी मृत्यु हो। प्रेमी भाई बहनों, इतनी लंबी आयु का वरदान पा करके भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई कुटिया, कोई झोपड़ी नहीं बनवाई। उनका ये मानना था, जब मुझको इस नाशवान जगत से जाना ही है तो हम यहां झोपड़ी बना करके क्या करेंगे। इतनी लंबी आयु प्राप्त होने के बाद भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बनवाई। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे कि आपके धर्म ग्रंथों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। तो लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्त की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब उनके पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाक सुनाई, गंगा आद मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, जाकर तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्ष की योनि में डाल दिया। मक्ष कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सबे नहाए, जल जीव जौन माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जाकर जगह जाकर मैंने स्नान किया। अरे जल में आशा बांधी तो जल में मुझको वास मिल गया। जहां आशा तह वासा, मैंने जल में आशा बांधी तो जल में मुझे वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भाव जल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पहलावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, जा करके तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइये ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक एक जगह पर वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मैंने पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, तो मुझे बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाए, याते मुक्ति सहज में पाई। तुम जाओ, जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया और पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए और पुनि व्रत कर झाड़ बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिता, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे, न जन्मना पड़े, न मरना पड़े, न जन्मने का दुख हो, न मरने का कष्ट हो। हे पिता, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा तरीका मुझे समझा दो, मुझे उपाय बता दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ, जाकर थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीना बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया, न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया, मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कि हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पायो रहो अधीना।
जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूरा किया। इतना तीरथ व्रत कर्म कांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जितने कर्म कांड, जितने तीरथ और व्रत मैंने किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ और व्रत ये झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो तुम संतों की शरण में चले जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र यानी लोमश ऋषि की जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्षों तक उन्होंने भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए उबारा। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुर भय प्रगटे आन। जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा। चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है। तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते, भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराये देश में हम आप यहां आकर के फंसे हुए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है मन में बड़ी भारी खुशी होती, ये मन फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकाम ना निकल जाए, हमें छोड़ करके चला ना जाए, शराबी कबाबी और जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं,
जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती है। मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस नात रिश्तेदारों को बुला करके ढोलक मजीरा बजा बजा करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन वही औलाद यदि बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब उन नेताओं का भी इतिहास देखो, जब गोलियों का शिकार बना दिया जाता, उन्हें अखबारों में घसीट दिया जाता, जेल खानों में डाल दिया जाता, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, फिर भी महात्मा दुखी क्यों कहते हैं? या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवा ली, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने इतनी तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें आसमान छू रही, और अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। कचहरियों में जाकर के देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। अरे आप किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए। घर में, समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं
फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तजो मन यह सुख दुख का धाम। गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दिसह लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। प्रेमी भाई बहनों, बगल में दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते और माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? अरे जाओ जाकर माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे शून्य समाध। नालिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान यहां पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए। 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आ जाती। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण
हमको दुख का सामना भी करना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें, तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम, ऐसा तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वह बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है कि ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मिली नर देह या तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आ इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया की ऐसो इशरत देख करके, दुनिया के खेल तमाशे देख करके कभी भूल करके ये न समझ बैठो कि दुनिया बड़े सुख की नगरी है। अरे ये तो रात के स्वप्न की तरह है। इस स्वप्न को भी नष्ट हो जाना है और इस शरीर को भी नष्ट हो जाना। बिना 4 तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा शरीर से संबंध टूट जाएगा, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाएगा। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते, जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, तो दुनिया की और कौन सी चीज ने साथ देना है? प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये शरीर काल का पिंजरा है।
किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। प्रेमी भाई बहनों, यह देह ना तो आज तक किसी के साथ गई है और ना ही कभी जा सकती। असली बात यह है कि समय रहते हमें अपने शरीर से अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना दुख देना है कि इसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, और ना ही इतना हमें सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। असली बात यह है, ये इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब हमें ये मौका मिलता है, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते हैं, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गले काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, वे कहाँ गए होंगे? आराम में होंगे, तकलीफ में होंगे। हमने कभी उस पर विचार नहीं किया। रोज आंखों से देखते हैं, बल्कि खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते। आंखों से देखते कि जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़पता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका। शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा? अरे कौन तुम्हारी मदद करेगा? बस सारा दिन देह के अहंकार में न फंसे रहो, देह के गुरूर में न फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते? यदि शरीर का अहंकार करते, जवानी का अहंकार करते, तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है, तो क्या कभी आपने बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक या पीलिया हो जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखो, देखने में भय लग जाता। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है, तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? क्या कभी उनको जूतों की मालाएं पहनते हुए नहीं देखा? मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा। ए मन, किस चीज का तू गुमान करता? यदि शरीर का गुमान करता, अरे इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है। फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वह मुनासिब समझेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता। दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे, जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के तले कुचली जाती। क्या हम भूल चुके हैं एक समय हमारा भी आएगा? अरे हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख कर देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? धन दारा सुत नाती कहियन, और यह नहीं आवे काम। अरे बाल बच्चे, रिश्ते नातेदार,
ये कुटुंब परिवार वाले जिनके लिए तुम इतनी ठगियां करते हो, इतनी बेईमानियां करते हो, इतने इतने जिंदगी के उसूलों को कुर्बान कर देते हैं, इनको तो यह भी पता नहीं चलता है कि मौत के फरिश्ते आए किधर से और लेकर किधर चले गए। मशक समान जान यह देही, बहती आठों याम मशक होती है, चमड़े की बनी हुई होती है, और हम उसमें हवा भर करके नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगर मश्क से हवा निकल जाए तो मश्क तो डूब ही जाएगी, जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाएंगे। महात्मा समझाते हैं भाई तुम्हारा ये शरीर भी उस मश्क के समान है, इसमें श्वासों की हवा भरी है, और जब तक श्वासों की हवा भरी है, अरे हम दुनिया की गफलत में बेहोश हैं, दुनिया के काम धंधे में फंसे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वास रूपी हवा मश्क से निकलेगी, अरे हमारी हस्ती तो खत्म हो ही जाएगी। जो लोग हमारा सहारा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे वे भी घबरा जाएंगे, रोने चीखने और चिल्लाने लग जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मशकों से हवा निकल गई। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, केवल हम पर तरस ही नहीं खाते, बल्कि हमें यहां से निकलने का रास्ता भी समझाते हैं। महात्मा कहते हैं भाई तू अचेत गाफिल हो रहता, सुन ले मूल कलाम, वह मूल कलाम जिसे संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया, जिसे मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कह करके याद किया, जिसे ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया, जिसे गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कह करके याद किया। वह मूल कलाम, वह शब्द, वह नाम दोनों आंखों के मध्य भाग में दिन रात धुनकारें दे रहा। जब तक हम अपने ख्याल को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम देह के बंधनों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। जन्म मरण के बंधनों से कभी हम आजाद नहीं हो सकते। शब्द मर सो मर रहा, फिर मरे न दूजी बार, जोड़ते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे जीव हमेशा के लिए अमर हो जाते, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम, संत मत कोई मजहब नहीं, यहाँ ना कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, न मुसलमानों के लिए लिहाज है, न सिख या ईसाइयों के लिए लिहाज है। अरे भाई आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, आप सिख और ईसाई होकर के अंदर जाओ, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही होता है। ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान, गुरु की मूरत हृदय बसाओ, चंद्र चकोर प्रीत घटियान। रूहानियत की तालीम पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हैं। ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु सोई जो शब्द सनेही। गुरु कोई लाल पीले कपड़े का नाम नहीं, गुरु कोई जटा जूट का नाम नहीं, गुरु कोई दाढ़ी और बाल का नाम नहीं, गुरु कोई वेशभूषा का नाम नहीं। कहते हुए गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये जो मन है ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता है। यदि आप शराबियों के पास बैठोगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, और यदि जुआरियों के पास बैठोगे तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले,
साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर के हमें सूखे टुकड़े खाने को मिल जाएं, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के और खीर हलवा और स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उनकी सोहबत करो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो, उनसे प्रीत और प्रतीत करो। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे चकोर और चंद्रमा का प्रेम होता। चकोर एक पंछी होता, पूर्णमासी के अवसर पर जब पूरा चांद निकलता है तो अपना पूरा ध्यान उस चंद्रमा में लगा देता। जो जो चंद्रमा ऊपर उठता, त्यों त्यों चकोर की गर्दन ऊपर उठती चली जाती। एक समय ऐसा आता, उसकी प्रेमी भाई बहनों गर्दन उसके पूंछ के साथ जुड़ जाती, लेकिन वह चंद्रमा का ध्यान नहीं तोड़ता। महात्मा कहते हैं, भाई ऐसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए। जब लगे ऐसी प्रीत न होवे, तब लग साधन यही बखान। जब तक चंद्रमा और चकोर जैसी प्रीत न हो, तब तक साधक को चाहिए कि अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की कोशिश करें। अब गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आपके ऊपर कर्मों के बोझे लदे हुए हैं, जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तह जाए। जिस तरह से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती, बल्कि रात दिन गंदगी में भिन भिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके बुरे खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन इंद्रियों के भोग और रोग में जलते रहते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, तुम जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना चाहते हो, तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो। अरे सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर के टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा होता है कि हम अपने स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे। और भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन पूरा भरोसा रहता है कि हम अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, एक ना एक दिन हम अपने घर सच्चे देश सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उन पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास रखो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो और दीनहीन बन करके छोटी से छोटी सेवा करते हुए और जो वो बताएं उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करिएगा कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर लें तब भी कर लें, और पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल ही अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों,
कैसे हमको सुमरन करना है, कैसे हमको ध्यान करना है और कैसे भजन करना है। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सुमरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे और भजन कैसे करोगे। अच्छी तरह बैठ करके समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले प्रेमी भाई बहनों, सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार आपको करना है। दूसरी बार फिर यहीं वापस आ जाओगे, यहां से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। तीसरी बार फिर यहीं वापस आ जाओगे। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। नए जीवों के लिए नामदान की इस प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से नामदान को और सरल से सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन आप सभी लोग करिएगा। लेकिन जो पुराने प्रेमी भाई बहन हैं, प्रेमी भाई बहनों, वो लोग जैसे गुरु महाराज ने आपको समझाया, पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन उसी तरह से सुमरन करेंगे। ये रास्ता केवल नए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए है। तो प्रेमी भाई बहनों, जितने नए लोग हैं, आप लोग जय गुरुदेव नाम का सुमरन बराबर करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। आंखों को बंद कर लेना, शरीर को ज्यादा टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। आंखों को धीरे से बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने अंधेरे में देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा, चिंता मत करिएगा।
ये चिंता विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम कभी खाली नहीं बैठते हैं, जब भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई विचार मन में चलता ही रहता। प्रेमी भाई बहनों, ये जो विचार हैं यही ध्यान में बाधक बन जाते। इसलिए कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार ना आने पाए, शून्य हो जाओ, खाली हो जाओ, अपने लिए खाली हो जाओ और आंखों को बंद करके सामने अंधेरे में अपनी दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करो। उस अंधेरे को देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। प्रेमी भाई बहनों, आपको दाएं बाएं नहीं देखना। अगर दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा है। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार तो कुछ नहीं है, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर बना। प्रेमी भाई बहनों, आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान सामने दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप का दर्शन होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका है। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे आपको ध्यान करना है। आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे, आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। किसी के बारे में आप सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। एक टक हो करके आप उस अंधेरे को देखते रहो। बस इतना ही काम करना है, खाली आपको बैठना ही है। अरे दुनिया का धन कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आपको बैठना ही तो है। 1 घंटा अपने लिए समय देना है। अब आप अपने लिए भी 1 घंटा समय नहीं दे पाओगे, ध्यान भजन के समय भी कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, तो ये तो बेईमानी हो गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, 24 घंटे में 23 घंटा अरे आप दुनिया के लिए देते हो, तो 1 घंटा अपने लिए दे दो। किसी के बारे में मत सोचो, एक टक हो करके बैठ जाओ, सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते देखते आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जैसे ही आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना
जिसको पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, उसी को पकड़ करके आपको वापस अपने घर चढ़ना है। अब सीढ़ी से आप ऊपर से नीचे उतर गए तो नीचे सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ोगे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, उसी शब्द को पकड़ करके, उसी आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगी। उसी आवाज को सुनने का नाम भजन है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। यही कहा गया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से आवाज को सुनोगे तो शुरू शुरू में आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहो और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, उसी तरह से प्रेमी भाई बहनों घंटे और शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग बाहर मुखी क्रियाओं में फंस जाते हैं, कर्म कांडों में फंस जाते हैं। महात्माओं ने तो ये कहा था कि भाई ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे घड़ियाल बज रहे। अपने मंदिर के अंदर जाकर के उस घंटे शंख की आवाज को सुनो। लेकिन हम दुनिया के जीव दुर्भाग्यवश प्रेमी भाई बहनों बाहर मुखी क्रियाओं में फंस जाते, बाहर मुखी क्रियाओं में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते। तो महात्मा कहते हैं भाई अपने अंदर जाकर के उस घंटे शंख की आवाज को सुनो। जब आप दोनों उंगली कानों में डाल करके ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनोगे तो वो घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आप उसको सुनने की कोशिश करोगे, उसमें आप लीन हो जाओगे, तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़े घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। जो दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस आवाज को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी प्रेमी भाई बहनों, आप उसमें लीन हो जाओगे। उस शब्द को आप पकड़ने लग जाओगे, उसी शब्द को जब आप सुनने लग जाओगे तो शब्द चुंबक है, वो आपको खींचना शुरू करेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है। ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है।
उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर ये प्रेमी भाई बहनों, ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और पैर चलते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखोगे कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। फिर उसी आवाज को पकड़ करके, उसी शब्द को पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की सैर करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद, सूरज, सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको जो लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर पहुंचोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता, प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है। एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है। एक संहार करता जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम लोग यहाँ पर नकल करते हैं, बाहर मंदिरों में देखो ज्योत जलाते हैं। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही
जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने कहा है, उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा लोक आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है, दूसरे मंडल के जो स्वामी हैं वो ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के मालिक ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, दूसरे मंडल पर जाकर के ये जीवात्मा ब्रह्म का दर्शन करती है, और ब्रह्म का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर बैठन है। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जैसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष हैं। प्रेमी भाई बहनों, यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। ब्रह्म का जो स्वरूप है, दूसरे मंडल के स्वामी का जो स्वरूप है, वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज वहां पर बराबर गूंजती रहती है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, तीसरे मंडल पर जब आप पहुंचोगे और पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। प्रेमी भाई बहनों, उनका जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर बहुत बड़ा एक बहुत मानसरोवर है जिसमें ये जीवात्माएं स्नान करती हैं, और उस मानसरोवर में स्नान करने के बाद फिर ये जीवात्मा ऊपर पहुंचती, उसी के ऊपर सोहंग देश होता। सोहंग देश में सोहंग पुरुष का दर्शन करती हैं। सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान है, और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा गया। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा, हम लोगों को वहीं से नीचे उतारा। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर, प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा मंजिल दर मंजिल अपने घर सचखंड में पहुंच जाती है। तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर को चढ़ेगी। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये जीवात्मा उस आवाज को पकड़ लेगी तो मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस सचखंड पहुंच जाएगी। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई।
नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको एक महीना पीछे ले जाएगा, इसलिए नागा मत करिएगा। नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन आप सभी लोग बराबर करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नौक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। प्रेमी भाई बहनों, एक समय हमारा भी आएगा, इसलिए समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमको अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए वो दौलत कमा लेनी चाहिए, जिससे कि हम जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। अगर हमने दौलत न कमाई तो नरकों और चौरासियों में भटकते रह जाएंगे, जन्म मरण की असहनीय वेदनाओं को सहते रह जाएंगे। इसलिए अभी मौका मिला, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके सुमरन ध्यान और भजन यानी कि सुरत शब्द नाम की कमाई आप सभी लोग बराबर करिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार बराबर करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन या तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को ये आदेश दे करके गए, ये सेवा सौंप करके गए, इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, मास महीने में एक बार अपने अपने जिले में सामूहिक रूप से इकट्ठे हो करके शाकाहार का प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से शाकाहार के प्रचार के माध्यम से प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का ये संदेश जन जन के बीच में पहुंचेगा। इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, जो आदेश दे करके गुरु महाराज गए, गुरु का आदेश ही हम प्रेमियों के लिए गुरु भक्ति है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों में व्यापक पैमाने पर सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो करके शाकाहार का प्रचार, एक तारीख आप लोग महीने में निश्चित कर लीजिए कि हमको इस तारीख को बड़े पैमाने पर शाकाहार का प्रचार करना है। आप सभी प्रेमी भाई बहन इकट्ठे हो करके गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, देखिए अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 19 जुलाई से और 23 जुलाई तक प्रेमी भाई बहनों यहीं पर मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 19 जुलाई से और 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व है। आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ये सोचते हैं, अरे बच्चे क्या करेंगे ले जाकर, बच्चे छोटे हैं इनको घर में रहने दो। अरे प्रेमी भाई बहनों,
संस्कार कैसे पढ़ेंगे? संस्कार जब पढ़ेंगे जब हम अपने अपने बच्चों को अपने साथ दरबार में लेकर के आएंगे, अपने साथ सत्संग में बैठाएंगे। सत्संग के माध्यम से उनके हृदय में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। तारीख आप सभी लोग याद करिएगा, 19 जुलाई से और 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पुनीत पर्व होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के शुभ अवसर पर हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही कामना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने दरबार से जुड़े रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों का दरबार है, हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। इसीलिए आप प्रेमी भाई बहनों, आपसे भी हमारी प्रार्थना है, बराबर दरबार में आप लोग आते जाते रहिएगा। यहाँ की मिट्टी को अरे अपने माथे से लगाइए, ये पावन मिट्टी है, इससे आपके पाप नष्ट होंगे। देखो, गुरु महाराज सत्संग में कहानी सुनाते थे कि शंकर भगवान और पार्वती जी चले जा रहे, चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की और क्या कहो वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। के पार्वती, ये जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा एक जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूं। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष यहाँ के कण कण में उनके चरण पड़े हुए। ये पावन भूमि है। इस पावन भूमि पर गुरु महाराज के भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारे हुए हो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के श्री चरणों में समस्त प्रेमी भाई बहनों की तरफ से हम यही अरदास, यही कामना मालिक से करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, अपने पनाह में बनाए रखना, संगत की सेवाओं में जोड़े रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। हम लोग संगत की सेवाएं करते रहें। यही प्रार्थना, यही अरदास गुरु महाराज के श्री चरणों में करते हुए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को भंडारे के शुभ अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। देखो प्रेमी भाई बहनों, भंडारे का ये पूजन मंदिर में शुरू हो चुका है। बारी बारी से आप लोग जाइएगा, ज्यादा भीड़ भाड़ न होने पाए, बारी बारी से आप सभी प्रेमी भाई बहन जा करके मंदिर में पूजन प्रसाद करके और प्रसाद ले करके प्रेमी भाई बहनों प्रसाद को लेकर के घर जाइएगा। सारी बीमारी, दुख दर्द, तकलीफ में ये आपको फायदा पहुंचाएगा। प्रेमी भाई बहनों, मान लो कोई बीमार हो जाए, प्रेमी भाई बहनों, ऐसी विषम परिस्थितियों में जब कोई आपका सहारा न बने, उस समय यही दाने का प्रसाद आप उसके मुख में डाल देना। 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलना। गुरु महाराज की दया कृपा से प्रेमी भाई बहनों उसको लाभ प्राप्त होगा। ये प्रसाद आप सभी लोग लेकर के जाइएगा। दरबार से संकल्प बना लीजिए कि हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज के जो संदेश गुरु महाराज दे करके गए, जो आदेश गुरु महाराज दे करके गए, शाकाहार का प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर अपने अपने जिलों में ये अभियान बराबर चलाते रहेंगे। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। अभी आप लोग बैठे रहिएगा। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके कर लीजिए, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना आप लोग करिएगा।
बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु